नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को ऐसे लेकर जेड तक पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और ये इतिहास हम इतने लेंदी पढ़ेंगे कि कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे नेट JRF, TGT PGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत लेंदी से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए, इन क्लासों को देखने के बाद आपको कहीं और क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों को आप पूरी देखें, और अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लासों को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी इन क्लासों का फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पहले हमें इतिहास को जान लेना चाहिए। इतिहास आखिर इतिहास है क्या? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जिसका अर्थ ऐसा, प्लस है जिसका अर्थ निश्चित, प्लस अस जिसका मतलब था या घटित हुआ। अर्थात इतिहास अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल कर्म के अनुसार किया गया हो, वह इतिहास कहलाता है। साहित्य मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। क्या दोस्तों, कि मनुष्य के जो सामाजिक रहन सहन है, उनकी सांस्कृतिक है, खान पान, जीवन का जो विश्लेषण उनका हम करते हैं, उसको ही साहित्य कहते हैं। साहित्य का इतिहास क्या है दोस्तों? साहित्य का इतिहास, साहित्य के इतिहास में हम साहित्य की रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर करते हैं। इतिहास की परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हेरोडोटस, जिनका समय 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व है, इनका जन्म ग्रीक के हेरिकारनेसेस शहर में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम स्टोरी या द स्टीज है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, ये जीके जीएस में भी पूछा जाता है दोस्तों कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक का नाम स्टोरिका है। नोट: भारत में इतिहास के जनक वेदव्यास, इनकी पुस्तक का नाम महाभारत। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास की परिभाषा सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। क्या बोला इन्होंने दोस्तों? कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। विशेषता: इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हेरोडोटस है और इन्हें इतिहास के जनक माना जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास की खोज गवेषणाओं एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण की है। हेरोडोटस ने इतिहास के निम्न लक्षण बताए। इन्होंने कहा है कि इतिहास शिक्षा पद है और इतिहास वैज्ञानिक विधा है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होता है और इतिहास एक तर्क संगत विधा है। हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या भौतिक दृष्टिकोण से की है। कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा देता है। क्या दोस्तों? कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा देता है। डार्विन के अनुसार इनका दृष्टिकोण है विकासवादी दृष्टिकोण। डार्विन के विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। चौथे विचारक है हमारे हिगल। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्यकारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही
इतिहास है। किस सत्य इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु वो घटनाओं के पीछे क्या कार्यकारण श्रृंखला है, उसी कार्यकारण श्रृंखला को खोजने का नाम ही इतिहास है। हिगल ने विश्व की प्रकृति के विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कि हिगल ने विश्व प्रकृति के विकास की प्रक्रिया के कौन कौन से अंग माने? वाद, प्रतिवाद, संवाद और समन्वयवाद। अगले विचारक तेन, इनका पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ तेन है। इन्हें आधुनिक इतिहास की जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन या अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया है। इस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया है। दोस्तों, इन्होंने विधेयवादी पद्धति जो कि सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति है उसका प्रयोग किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या दी है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं ऋण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। क्या दोस्तों? कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित ऋण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। अगले विचारक है हडसन के अनुसार इतिहास साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिमा को भी महत्व दिया जाता है। क्या दोस्तों? कि साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के जो व्यक्ति है, काव्य की रचना करने वाले जो कवि है, लेखक है, उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रतिभा को भी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा पढ़ी है। हम भारतीय आलोचकों के अनुसार पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा। डॉक्टर नगेंद्र, जिनका समय 1915 से 1999 ईस्वी है, इनके अनुसार इतिहास की परिभाषा। हिंदी साहित्य का इतिहास युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अतीत की किसी भी तत्व, तथ्य या प्रवृत्ति का वर्णन, विवरण, विश्लेषण आदि का विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनका समय 1884 से 1941, इनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य की प्रगति, परंपरा और निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। इनका कथन है, साहित्य का इतिहास ग्रंथ और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वे काल स्रोत में बह आते हुए जीवन समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वही मुख्य नहीं है। मुख्य है वे प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्रपात है। क्या दोस्तों? कि साहित्य का इतिहास ग्रंथ और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, वे तो काल स्रोत में बह आते हुए जीवन समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वही मुख्य नहीं है। मुख्य है वे प्राणधारा
जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप प्रकाशित हो रही है। इनको प्रकाश हमें लाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये अपने आप ही हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को ही पढ़ने का सूत्र पाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, जिनका समय जन्म 1919 में जौनपुर में हुआ था और इनका निधन 2008 ईस्वी में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका है। जबकि दोस्तों आदिकाल की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। इनके अनुसार हिंदी साहित्य की परिभाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास कर्म प्रकृति की तरह कार्यकारण श्रृंखला से बंधा हुआ नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। क्या दोस्तों? इतिहास मनुष्य का ही होता है। वह एक मानवीय तत्व एवं ऐतिहासिक घटनाएं और परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं और निर्णय के क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इतिहास अतीत से उन्मुख नहीं बल्कि भविष्य से उन्मुख होता है। इतिहास जड़ नहीं बल्कि गत्यात्मक होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। कल हम इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताओं को जानेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।